हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे जेई एडवांस के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम एक क्वेश्चन लाए जो कि जेई एडवांस 2021 से है। और अगर आपको मेरे सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। अब ये जो क्वेश्चन है मैं जो आज ले रहा हूँ वो काफ़ी लेंदी है, तो मैं इसकी स्टोरी समझा देता हूँ। हमारे पास एक लूप है, ठीक है, जो ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जिसका रेजिस्टेंस जीरो है, और एक मैग्नेटिक डाइपोल है जो अपन इन्फिनिटी से इस लूप की तरफ लाएंगे ऑन द एक्सिस। और ऐसे में जो फ्लक्स का चेंज होगा लूप कंप्लीटली उसका अपोज करेगा और वो कोई फ्लक्स का चेंज होने नहीं देगा बाय इंड्यूसिंग अ सूटेबल करंट। ठीक है, कॉम्पनसेटिंग फ्लक्स बनाएगा। अपन को पता ही है जब लूप से जाने वाला फ्लक्स चेंज होता है तो बैक ईएमएफ जनरेट करके उसका अपोज करता है। ठीक है, चेंज में अगर इंक्रीज होता है तो अपोज करता है, और अगर डिक्रीज हो रहा हो तो सेम डायरेक्शन में फ्लक्स क्रिएट करता है। ये लिखा अपन को पहली बात तो ये पूछा है कि जब इस लूप को इनफाइनाइट से आर पे लाएंगे तो इसमें जो करंट बनेगा वो एम और आर पे कैसे डिपेंड करेगा। और सेकेंड क्वेश्चन ये है कि जब ये अपन डाइपोल को लाएंगे तो क्योंकि हमारा लूप भी एक डाइपोल की तरफ बिहेव करेगा, उसमें भी करंट है, तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स को इन्होंने बोला है इज गिवन बाय के m1 m2 अपन आर की पावर 4। तो अपन को बताना है लाने में कितना वर्क डन किया जाएगा। तो पहला पार्ट अपन अब करते हैं कि जब लूप के सामने एक्सिस पे अपन ने इनफाइनाइट से ये मैग्नेटिक डाइपोल m लाया है और रख दिया है। ठीक है ना, ऐसे में दिया गया है क्वेश्चन में कि जो आर ये डिस्टेंस है ये लूप की रेडियस के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर m की नज़रों से देखोगे तो लूप ऑलमोस्ट एक पॉइंट दिखाई देगा। ऐसे में जो फ्लक्स चेंज हो गया, टोटल फ्लक्स चेंज एक्सटर्नल डाइपोल के कारण वो हो गया, शुरू में जीरो था तो फाइनल फ्लक्स ही लिख देते सीधा बी डॉट ए। ठीक है ना, और बी और ए की डायरेक्शन सेम है क्योंकि एक्सिस पे फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो एम की डायरेक्शन के साथ होती है। तो ऐसे में जो हमारा फील्ड होगा वो लूप के परपेंडिकुलर और लूप के एरिया के पैरेलल हो जाएगा। तो बी जो हो जाएगा, बी का वैल्यू भी अपन को दे रखा है म्यू नॉट एम अपॉन 2 पाई आर क्यूब। एरिया जो है लूप का पाई ए स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास फ्लक्स हो गया। अब कॉम्पनसेटिंग फ्लक्स कितना होगा, तो कॉम्पनसेटिव फ्लक्स सेल्फ इंड्यूस सेल्फ इंड्यूस होगा, तो वो लिख सकते हैं अपना जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, फ्लक्स पर यूनिट करंट। तो अगर अपना करंट आई है तो फ्लक्स का चेंज कितना हो जाएगा एल इंटू आई, और ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ऐसे में अपन इन दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं, एल इंटू आई इक्वल टू म्यू नॉट एम 2 पाई आर क्यूब पाई ए स्क्वायर। और L तो सिर्फ लूप की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, यानी लूप की प्रॉपर्टी क्या है, रेडियस है उसका, तो उन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा M बाय आर क्यूब के। फर्स्ट पार्ट तो हमारा बहुत इजीली हो चुका है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में अपन को ये पूछा है कि इस डाइपोल को इनफाइनाइट से यहाँ लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस लूप में जो इंड्यूस ईएमएफ हमारा बनेगा वो करंट इसका अपोज करने के लिए, जो करंट की डायरेक्शन मैंने दिखा दी, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लूप जो क्रिएट करेगा वो इस डायरेक्शन में करेगा। दोनों अपोज करेंगे, और अपोज करेंगे तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो राइट की तरफ होगा। तो ये फोर्स हो गया किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो अपन एक्सटर्नल वर्क डन निकाल देते हैं। वर्क डन एक्सटर्नल पहले छोटा निकालते हैं क्योंकि डिस्टेंस के साथ फोर्स का वैल्यू भी बदलेगा। तो वर्क डन हो जाएगा अपने पास फोर्स एक्सटर्नल डी आर कॉस 180 की, दोनों के बीच में एंगल 180 है। और फोर्स का वैल्यू अपने पास के m1 जो कि m ही है, m2 जो कि लूप का है। अब लूप का i इंटू ए हो जाएगा, लूप का m कितना होता है i इंटू ए, के m1 m2 अपन r की पावर 4 डी आर कॉस 180 -1 होता है। तो टोटल वर्क डन निकालना है इनफाइनाइट से लाने में, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे इन्फिनिटी टू आर माइनस आगे रहेगा के एम आई ए अपॉन आर एच टू 4 डी आर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा आई में भी एम बाय आर क्यूब तो छिप के बैठा हुआ है। जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल देते हैं, के बाहर निकल जाएगा, एरिया बाहर निकल जाएगा, माइनस तो ही है इन्फिनिटी टू आर। अब ये जो आई है, आई को अपन ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू एम बाय आर क्यूब, तो वो कांस्टेंट भी बाहर निकल जाएगा। अब एक एम तो पहले से ही है, एक एम आई से आ जाएगा। ये रहा हमारा आई वाला स्टेप, अगर आपको पता नहीं चल रहा तो आई इज इक्वल टू सी एम बाय आर क्यूब, सी हमने एक कांस्टेंट ले लिया है। तो अब हम यहाँ आते हैं, तो सी तो बाहर निकल गया, तो यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा एम स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिखते हैं एम स्क्वायर अपॉन आर की पावर क्यूब, नीचे आना है तो 7 हो जाएगी डी आर। जब इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको अपन लिख सकते हैं के ए सी एम स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, आर की पावर -7 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, आर की पावर -7 + 1 अपॉन -7 + 1। ठीक है, तो इन्फिनिटी और आर, जिसको अपन लिख सकते हैं के ए सी एम स्क्वायर 1 अपॉन आर रेज टू 6
-1/∞ रेज़ टू 6 और -6 हमारा आगे, एक माइनस पहले से है जो मैं लिखना भूल गया हूँ, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे अगर अपन देखेंगे जो वर्क डन की डिपेंडेंस आ रही है, वर्क डन की जो डिपेंडेंस आएगी वो m के स्क्वायर के और r की पावर 6 के आएगी, क्योंकि ये जो इन्फिनिटी की पावर 6 है ये वाली टर्म तो जीरो है। तो हमारे पास जो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का वो m² अपॉन r की पावर 6 और पहले का हो जाएगा हमारे पास m/r के ऊपर।